गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल 210 मैनेजमेंट में चैप्टर 11th का सेकंड पार्ट 11.2 सेक्शन जो कि भर्ती, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, सुपरमैन या फोरमैन, सुपरवाइज़र या फोरमैन के कर्तव्य और उद्योग में मानव संसाधन विकास विभाग की भूमिका, इस पर आधारित है। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एचआरडी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है होते हैं और एचआरडी डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस रिलेटेड टू रेन्यूमरेशन, फंक्शंस रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, और इस प्रकार से हमने कई और कार्य भी देखे। अब इस पार्ट में हम भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, वैज्ञानिक चयन क्या होता है, इस वैज्ञानिक चयन का क्या फ़ायदा है, प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है, फोरमैन और सुपरवाइजर की ड्यूटीज़ क्या, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें भर्ती। किसी भी उद्योग में हमको जब नौकरी चाहिए होती है तो हम वहाँ एक अप्लाई करते हैं। वहाँ का जो प्रोसेस होता है उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं, भर्ती करने का। रिक्रूटमेंट में दो तरह के सोर्सेज होते हैं भर्ती के लिए मानव शक्ति के स्रोत। एक होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोतों में क्या क्या शामिल है? उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा, बाय प्रमोशन। जनरली इंडस्ट्रीज़ की जो टॉप पोस्ट्स होती हैं, जो ऊपर की पोस्ट होती हैं, वो सब बाय प्रमोशन लेते हैं। और जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इंजीनियर ट्रेनी पर जीटी, डीटी, एमईटी इस प्रकार से लगाते हैं। लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ में टॉप पोस्ट पर भी सीधा रिक्रूटमेंट भी होता है। तो प्रमोशन भी एक तरीका है खाली पद को भरने का। दूसरा, उद्योग से छोड़कर गए व्यक्तियों को वापस बुलाने के लिए प्रेरित करना। कई लोग इंडस्ट्रीज़ छोड़ जाते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ छोड़ गए और कुछ समय पश्चात आपको लगता है कि उन्हें वापस बुलाना चाहिए, तो आप उन्हें बुला सकते हैं यदि वे आना चाहें तो। वर्तमान कर्मचारियों के मित्र और संबंधियों को बुलाना, कॉल करना, कोई अगर परिचित हो उनके और अर्जेंट आपको रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो बुला सकते हैं। उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, कई बार इंडस्ट्री नया सेटअप करती है, नया प्लांट एक्सपेंशन में लाती है, उस समय आप एग्जिस्टिंग स्टाफ को वहाँ ट्रांसफ़र करके लगा सकते हैं और नए स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र द्वारा, प्रमोशन द्वारा, ये सब इंटरनल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा, नियोजन कार्यालय द्वारा, महाविद्यालय तकनीकी संस्थान के उत्तीर्ण छात्रों के कैंपस साक्षात्कार द्वारा, कैंपस इंटरव्यूज़ आयोजित करना। जैसे आपका भी टेक्निकल कॉलेज है, पॉलीटेक्निक कॉलेज है, यहाँ भी कैंपस इंटरव्यू लेने कई ख्यातनाम कंपनियाँ आती हैं। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ को फ्रेशर्स, यंग लोग मिल जाते हैं। किसी उपयुक्त माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, एफएम पर विज्ञापन देकर के रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगना। और जो अनस्किल्ड लेबर होती है उनको जनरली ठेकेदार के माध्यम से ले सकते हैं। अब नीड ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन, भर्ती के लिए वैज्ञानिक चयन की आवश्यकता। इतना प्रोसेस क्यों करना पड़ता है? हम सीधे सीधे फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेस पर क्यों नहीं बढ़ लेते हैं पोस्ट को, या कोई और सामान्य तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं? तो वैज्ञानिक चयन के फ़ायदे क्या हैं? इससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। सही व्यक्ति आने से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। श्रमिकों के हेरफेर में कमी आती है। जब आप सही व्यक्ति को सही जगह अपॉइंट करते हैं, उसको उसकी रुचि का काम मिलता है, तो फिर वो नौकरी छोड़कर बार बार जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। दुर्घटनाओं में कमी आती है। देयर आर चांसेस ऑफ लेस एक्सीडेंट्स। दुर्घटनाओं में कमी आने के कारण कम मुआवजा देना पड़ता है। यू विल हैव टू गिव लेस कंपनसेशन ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्सीडेंट्स। देन कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नो ऑब्स्टिकल इन वर्क, फैक्ट्री की साख बनी रहती है, क्रेडिटेबिलिटी मेंटेन रहती है, अच्छी योग्यता और कुशलता वाले व्यक्ति उद्योगों को प्राप्त हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से वैज्ञानिक चयन की आवश्यकता है। सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, रोजगार परीक्षण कर सकते हैं आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ले सकते हैं, रोजगार साक्षात्कार ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भौतिक या शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। इन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मेंटल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट इज डन। रोजगार परीक्षण में मानसिक परीक्षण, दस्तकारी परीक्षण या ट्रेड टेस्ट और निष्पादन टेस्ट दोनों शामिल हैं। मेंटल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। मानसिक परीक्षण में बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण शामिल है। अब किस पद के लिए कौन सा टेस्ट लेना है ये HR डिपार्टमेंट तय करता है। जैसे जनरली वर्कर अगर भर्ती करना है तो सीधे ट्रेड टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको टॉप पोस्ट चाहिए तो वहाँ रिटर्न की बजाय आप सीधे इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर मिडिल पोस्ट है तो वहाँ रिटर्न कम इंटरव्यू ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा है तो पहले आप स्क्रीनिंग के लिए रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद आप पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं। इस प्रकार से आप तय करेंगे कि आप क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं। अब प्रशिक्षण की बात करें। भर्ती करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो फ्रेशर जॉब में आ रहा है उसको कंपनी के रीत रिवाज, रूल्स रेगुलेशंस, डे टू डे वर्किंग इससे रूबरू कराना, अपने काम से परिचय कराना, उस माहौल से परिचय कराना, इन सब को ट्रेनिंग कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कई संस्थाओं का जाल बना, कई वैज्ञानिक संस्थाएं भी बनी और भी कई अन्य संस्थाएं बनी। उस समय उन्होंने प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत महसूस करी और वो यही कहते थे, इट इज़ गुड टू हैव गुड नॉलेज, इट इज़ गुड टू हैव गुड विल, बट इट इज़ असेंशियल टू हैव गुड ट्रेनिंग। ये बहुत अच्छा है कि किसी व्यक्ति को अच्छा ज्ञान हो, यह बहुत अच्छा है कि किसी की साख बहुत अच्छी हो, गुडविल अच्छी हो, पर यह बहुत आवश्यक है कि उसको अच्छी ट्रेनिंग मिले। नीड ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग, प्रभावी प्रशिक्षण की आवश्यकता, सही ढंग से कार्य दक्षतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। वन कैन परफॉर्म द वर्क ईजिली आफ्टर ट्रेनिंग। श्रमिकों के हेर फेर और अपव्यय में कमी आती है। रिडक्शन इन द वेस्टेज एंड लेबर टर्नओवर, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उद्योग के नियम और नीतियों का स्पष्ट होना। ट्रेनिंग से क्लैरिटी हो जाएगी कि इंडस्ट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, लीव के रूल्स क्या हैं, प्रमोशन के रूल्स क्या हैं, आपके ट्रांसफ़र के रूल्स क्या हैं, वर्किंग आवर्स क्या हैं, लंच टाइम्स क्या हैं, आपके और जनरल ऑफिस प्रोसीजर्स क्या हैं, शॉप में काम करने का तरीका क्या है, जॉब कार्ड क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्या होते हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स क्या हैं, इशू ऑफ मटेरियल कैसे होगा, परचेज ऑर्डर क्या होते हैं, यानी जनरल जानकारी जो होती है वो सब वहाँ ट्रेनिंग के द्वारा मिल सकती है। और अपेक्षाकृत कम देखभाल की आवश्यकता, लेस सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। देन वी हैव मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की विधियाँ। 5 तरीके से प्रशिक्षण यहाँ पर बताया गया है। ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर, इंडस्ट्री में जो अनुभवी श्रमिक होते हैं वो लोग ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग बाय सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र प्रशिक्षित करें। ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग सेंटर्स, प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग दें। जैसे HMT में प्रशिक्षण केंद्र हैं, रेलवे में प्रशिक्षण केंद्र हैं, इस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बाय ITIs, और उसके बाद शिक्षुता कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग बाय अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट हम देखें जनरल ड्यूटीज़ ऑफ फोरमैन और सुपरवाइजर्स। इंडस्ट्री में शॉप में फोरमैन होते हैं, शॉप के जो इंचार्ज होते हैं वो फोरमैन होते हैं, उनके अंडर में वर्कर्स होते हैं, मशीनें होती हैं।
और वो सीधे सीधे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कड़ी होते हैं। अब उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं? ड्यूटीज़ विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट, ड्यूटीज़ विद रिस्पेक्ट टू शॉप, ड्यूटीज़ विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज़। ये 3 पार्ट में हम उनकी ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे। एक एक करके देखें। ड्यूटीज़ विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। कर्मचारी वर्ग के मुखिया होने के नाते उसे प्रबंध समिति के संपर्क में रहना अनिवार्य है। जो भी फोरमैन या सुपरवाइजर होता है वो हेड होता है वर्कर्स का, इसलिए वो सीधे सीधे कांटेक्ट में रहना चाहिए मैनेजमेंट कमेटी के। प्रबंध से भलीभांति परिचित होना अनिवार्य है। उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए मैनेजमेंट कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है काम का। प्रबंध को कर्मचारी की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण या सेवा से हटाने के बारे में उचित समयानुकूल परामर्श देना। मैनेजमेंट को जब भी किसी कर्मचारी को रिक्रूट करना हो, उसको ट्रांसफ़र करना हो, उसका प्रमोशन करना हो या उसको नौकरी से हटाना हो तो उसके लिए एडवाइस करना, अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए निर्देशन तथा पर्यवेक्षण कार्य हेतु प्राप्त अधिकारों का उपयोग करना। यहाँ परीक्षण शब्द गलत है, पर्यवेक्षण है। यानी अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए सुपरवाइजरी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो एग्जीक्यूट करना, दृढ़ निश्चय और न्यायप्रिय होना। अब कर्मचारियों के प्रति क्या कर्तव्य है? तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम के प्रति प्रोत्साहित करते रहना, मोटिवेट करते रहना टूवर्ड्स वर्क। अच्छा काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, वेस्टेज मत कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। कर्मचारियों के हित और कल्याण का ध्यान रखना, कर्मचारियों को उच्चतर पद पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देकर के योग्य बनाना, अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की सिफारिश करना, कर्मचारियों को कार्य करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना। अब उनकी ड्यूटी शॉप के प्रति क्या है, बिल्डिंग के प्रति क्या है, अप्रेंटिस के प्रति क्या है। शॉप और शॉप की प्रत्येक मशीन को साफ रखना, जैसे वेल्डिंग शॉप, जैसे वाइंडिंग शॉप, जैसे लेथ मशीन शॉप, जैसे टर्निंग शॉप, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग शॉप। ये जो भी शॉप्स होती हैं उनमें साफ सफाई का ध्यान रखना, प्रत्येक मशीन की सुरक्षा के प्रति सचेत रहना, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेते रहना, उत्पादन की विधियों को परिष्कृत और उन्नत करने का प्रयास करना, प्रोडक्शन टेक्निक्स को रिफाइंड करना और उन्हें और बेटर बनाना, शॉप में सामग्री, श्रम, मशीन तथा समय की क्षति न्यूनतम हो इसका ध्यान रखना, वेस्टेज कम से कम हो। किस किस का वेस्टेज? टाइम का, मशीन के आवर्स का, लेबर का, मटेरियल का, इसका ध्यान रखना। कच्ची सामग्री, आवश्यक औजारों की व्यवस्था समय पर करना, अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स। कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, औजार, इक्विपमेंट, उपकरण, एपरेटस तथा उत्पादित सामग्री, प्रोड्यूस्ड मटेरियल के भंडारण की उचित व्यवस्था करना, स्टोरेज की व्यवस्था करना, मशीनों के अनुरक्षण, मरम्मत आदि की ओर समय पर ध्यान देना ताकि ब्रेकडाउन की स्थिति न आए। अब रोल ऑफ एचआरडी इन इंडस्ट्री, उद्योग में मानव संसाधन विकास विभाग का क्या काम होता है, भूमिका क्या है। द एचआरडी प्लेज अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट रोल्स इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन की सफलता में एचआरडी बहुत प्रकार से अपना योगदान देती है। टू compete in an ever changing world, business must frequently realign themselves। ये जो दुनिया है लगातार इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और इस प्रतिस्पर्धा के चलते उद्योगों को सतत रूप से बदलना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठनात्मक विकास है, इज़ अ वे टू इम्प्रूव अ कंपनी थ्रू दिस चेंज प्रोसेस। व्हेन डन इफेक्टिवली, organizational development focuses on the best use of company's employee। संगठनात्मक कुशलता से जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस बदलते हुए समय में अधिकतम सही तरीके से काम किया जा सकता है। HRD is the framework for helping employees develop their personal and organizational skills
knowledge and ability. Organizational development is a planned effort for a work group or the organization managed by leadership and supported by employees to increase organization effectiveness through planned change in processes and system. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो होता है इज़ अ प्लान्ड एफर्ट, एक नियोजित प्रयास है फॉर वर्क ग्रुप, किसी कार्य समूह के लिए, किसी संगठन के लिए, जिसका नेतृत्व करते हैं नेतृत्वकर्ता और जिनका इस प्रोसेस में सहायता मिलती है कर्मचारियों की, ताकि संगठन की प्रभावशीलता बढ़े. द फोकस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ HRD इज ऑन डेवलपिंग मोस्ट सुपीरियर वर्कफोर्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, HRD का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि सर्वश्रेष्ठ टीम बन सके, सुपीरियर वर्कफोर्स बन सके. ऑर्गेनाइजेशन हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर HR ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोथ विद इन द आउटसाइड द वर्क प्लेस. लोगों की, कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास के लिए अंदर और बाहर दोनों जगह उन्नति के कई तरीके होते हैं. इनमें HR डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. HR may set strategies and develop policies, standards, systems and processes that implement these strategies in a whole range of areas. मानव संसाधन विकास विभाग ऐसी योजनाएं बना सकता है, ऐसे मानक बना सकता है, ऐसा तंत्र विकसित कर सकता है जिसमें कि कई क्षेत्रों में ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए काम हो सके. तो इस प्रकार से आज ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आगे कुछ और स्लाइड्स में इसी की बात है. एक्वायर और डेवलप कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर रोल्स, improve their general capabilities as individual, discover and exploit their available potential for their own and organizational development purpose. यानी हर व्यक्ति के अंदर क्या है छिपा हुआ, उसको बाहर कैसे निकाला जा सके ताकि न सिर्फ उसका स्वयं का विकास हो बल्कि संगठन को भी उसका लाभ मिले. इस प्रकार का प्रयास HR डिपार्टमेंट का होता है. फिर C पार्ट इम्प्रूव सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड कल्चर एंड टू कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर मोटिवेशन प्राइड ऑफ एम्प्लॉयज़. मतलब जो अधीनस्थ हैं और जो सुपरवाइजर है उनके बीच में बेहतर संबंध सुधारना, टीम वर्क, टीम भावना से काम करना, जो विभिन्न विभाग हैं उनमें वर्क कल्चर डेवलप करते हुए कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि कर्मचारियों का भी कल्याण हो और फैक्ट्री भी अच्छे तरीके से चले. तो ये आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पर हम अब चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे. धन्यवाद.